नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आज 9 साल कंप्लीट होने के बाद किस प्रकार से ये स्कीम किसानों के लिए फायदेमंद है। और यहीं अगर हम बात करें तो कल के पार्लियामेंट सेशन में इसके ऊपर काफी डिस्कशन किया गया और एक कंप्लीट रिप्लाई जो है वो क्या किया गया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर एग्जाम जैसे कि नाबार्ड, एएफओ या आरआरबी एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी प्रकार की जो पीआईबी के द्वारा एग्रीकल्चर अपडेट्स आती हैं या एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशंस होते हैं, उनको हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो आने वाले वीडियोस के लिए भी हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसमें हम हर प्रकार के कंटेंट जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और खासकर जो एग्रीकल्चर करंट के रिलेटेड है, चाहे उसमें एग्रीकल्चर आर्टिकल्स हैं, न्यूज है, तो उनको हम टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ अपडेट करते रहते हैं। तो आज के इस सेशन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किस प्रकार से किसानों को एम्पावर कर रही है और उनके लाइवलीहुड यानी कि उनके लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने जा रही है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज यानी कि 18 फरवरी 2025 को इस स्कीम को 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि इस स्कीम को आपका 18 फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम को लॉन्च करने का मेन टारगेट क्या था, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है, इंडियन एग्रीकल्चर है, वो मॉनसून बेस्ड है, यानी कि मौसम के कारण कभी भी पता नहीं चलता कि कब बरसात के कारण या फिर सूखे के कारण जो है फसलें खराब हो जाती है और काफी बड़ा नुकसान किसानों को झेलना पड़ता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ऐसा किसी भी बिजनेस में ज्यादातर नहीं होता, लेकिन खेती एक ऐसा धंधा है या ऐसा बिजनेस है जिसमें किसान को पता नहीं है कि फसल किस समय खराब हो जाती है। तो ये असमय मौसम के अंदर खराबी होने के कारण या असमय फसल के खराब होने के कारण किसानों को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता था। तो अब इसी के कारण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लाया गया, जिसमें क्या है कि जैसे आप लोग अपने जीवन को बीमा करवाते हो, उसी प्रकार से किसानों को अपनी फसल का एक प्रीमियम पे करना पड़ता है। और ये प्रीमियम में भी किसान के द्वारा सरकार के द्वारा किसानों को सपोर्ट दी जा रही है, वो कितनी है ये भी हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि देखिए पढ़िए, द स्कीम ऑफर्स ए कॉम्प्रिहेंसिव शील्ड अगेंस्ट द क्रॉप लॉस कॉज्ड बाय द अनप्रेडिक्टेबल नेचुरल हैजर्ड। दिस प्रोटेक्शन नॉट ओनली स्टेबलाइज फार्मर इनकम बट आल्सो एनकरेज देम टू अडॉप्ट इनोवेटिव प्रैक्टिस। मतलब क्या है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि लगातार आपका डिफरेंट टाइप ऑफ हैजर्ड से फसल का नुकसान होता है, केवल उसी से नहीं बचाता बल्कि बाद में जो लॉस होने के कारण किसान अपने आप को सक्षम नहीं कर पाता है दोबारा से फसल बीजने के लिए या फिर अगली फसल को उगाने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है और जो ऑलरेडी उसके पास पैसा था वो पहली फसल को उगाने के लिए वो खर्च कर चुका होता है। तो ये जो सपोर्ट देने के लिए यहां पर जो है स्कीम को लाया गया। क्रॉप इंश्योरेंस इज ए इंपॉर्टेंट रिस्क मिटिगेशन टूल टू प्रोटेक्ट फार्मर फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज। It aim at providing financial support to farmer suffering crop loss, damage arising of natural calamities like hailstorm, drought, फ्लड, साइक्लोन, हैवी एंड अनसीजनल रेन, अटैक ऑफ डिजीज एंड पेस्ट। देखिए आप लोग जानते हैं जैसे कि मौसम में कई बार खराबी होने के कारण, बाढ़ आने के कारण या ओले गिरने के कारण या सूखा पड़ने के कारण कई बार बीमारियों का या किसी कीट का प्रकोप हो जाता है, तो उस समय किसान की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और जैसे कि अब मैं एग्जाम्पल आपको एक देता हूं, जैसे किसी घर के अंदर किसी एक व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है और अगर उसने अपना खुद का जीवन बीमा करवाया था, तो उस केस में अब देखिए उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण उस व्यक्ति की क्षति को कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता। लेकिन अब वो जब चला जाता है और शायद वो घर में अगर अकेला कमाने वाला है तो उसके परिवार को एक आर्थिक जो सहायता है वो मिल जाती है आगे अपनी फैमिली को, आगे उस परिवार को चलाने के लिए कुछ सालों तक के लिए। तो यहां पर उस फैमिली को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। उसी प्रकार से किसान की फसल जो उसने उगाई थी, अब जब फसल उगाता है किसान तो बीज के लिए, फसल उगाने के लिए जो जमीन तैयार की जाती है या जो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरकों के ऊपर खर्चा होता है, कीटनाशकों के ऊपर जो खर्चा होता है, उन सभी के लिए किसान को कर्जा लेना पड़ता है। और ये कर्जा अब किसान जल्दी से किसी को दोबारा भी नहीं ले पाएगा जब फसल बर्बाद हो जाती है, और दोबारा अगर लेने जाएगा तो धीरे धीरे कर्जा बढ़ता चला जाएगा। अब अगर असंभावित किसी कारण के कारण फसल अगर खराब हो जाती है तो किसान को उसके बदले अब बीमा मिलने वाला है, इंश्योरेंस मिलने वाला है, जो कि एक अच्छी स्पोर्ट है। तो यहां पर इस स्कीम के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन आपके 4 ऑब्जेक्टिव हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। पहला है
टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट टू फार्मर सफरिंग फ्रॉम क्रॉप डैमेज और लॉस अराइजिंग आउट ऑफ अनफोर्सिन इवेंट। मतलब सिंपल सी बात है, अगर किसी भी कारणवश, चाहे वो आपका मानवीय कारण है या फिर आपका अमानवीय कारण है, और उसमें अगर जैसे कि फसल बाढ़ के कारण या ओलावृष्टि के कारण, जल भराव के कारण या कोई भी कारण है, उस वजह से फसल अगर खराब हो गई, तो उस केस में किसान को एक पैसे या आर्थिक सहायता जो है वो प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम को लाया गया। दूसरा है कि अपना फार्मिंग को कंटिन्यू रखने के लिए, टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर एंड एंश्योर कंटिन्यूएशन इन फार्मिंग। मतलब अब जब अगले सीजन के लिए किसान को किसी और से पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब जब फसल बीमा इसको मिल जाएगा तो कम से कम उसके पास कुछ रुपया वापिस आ जाएगा, और उस रुपए से वो फर्दर जो है अगली बार फिर फसल को उगाएगा और आगे जो है क्रॉप को जो है बेटर प्रोडक्शन ले पाएगा। और इसी के साथ में क्या है, टू एनकरेज द फार्मर टू अडॉप्ट मॉडर्न एंड इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात ये होती है, जब मान के चलिए किसी प्रकार की कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को किसान अपनाता है, तो वो भी अब आपका जो है उन केसेस में फेल होने के कारण जो है किसान दोबारा से उसको शायद अपनाना नहीं चाहता, या फिर काफी बड़ी समस्याएं यहां पर देखने को मिलती है। तो यहां पर किसान को एक आर्थिक सहायता अगर मिल जाती है, तो किसान को ये हो जाता है कि हाँ भाई, मैं अब दोबारा से इस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी है इसको यूज कर सकता हूं, और आगे आने वाले टाइम में फिर से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो तैयार हो सकता है। और इसी के साथ में टू एंश्योर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर एंड एनहेंस द ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ सेक्टर एंड प्रोटेक्ट देम प्रोडक्शन रिस्क। मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब किसान लगातार एक ही फसल को उगाता जा रहा है, तो क्या होता है कि उसी फसल के कीड़े मकोड़े बीमारियां उस फसल में आना स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे आपका नुकसान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहां पर किसान दूसरी फसलों को भी उगा सकता है, और अगर वो फसल खराब हो जाती है तो उसके बदले में किसान को जब इंश्योरेंस मिलेगा तो उसको यहां पर एक आर्थिक सहायता या आर्थिक राहत मिलेगी, और वो अगली बार फिर तैयार होगा एक नई फसल को उगाने के लिए, और अपना सक्षम कर पाएगा अपने आप को आने वाले जो है खतरों के लिए। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो विटनेस द सक्सेस एंड पोटेंशियल ऑफ स्कीम, द यूनियन कैबिनेट इन जनवरी 2025 अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रीस्ट्रक्चर्ड द वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल 2025-26, ए बजट ऑफ 69,515.71 करोड़। मतलब यहां पर क्या है, आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और दूसरी एक स्कीम आपको पता होगा रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप स्कीम। अब देखो इन दोनों में कोई अंतर ज्यादा नहीं होता, जो आपका रिस्क को कैलकुलेट करने का और जो इंश्योरेंस को कैलकुलेट करने का जो मेथड है उसमें केवल डिफरेंस होता है, बाकी इसके अलावा कोई डिफरेंस इसमें नहीं होता। ठीक है, अब यहां अगर हम बात करें तो इस स्कीम को अगले एक साल तक के लिए कंटिन्यू करने के लिए बजट आपका दे दिया गया है 69,515.71 करोड़ रुपीस। ठीक है, यानी कि एक साल का इस स्कीम के लिए बजट कितना है, लगभग 69,500। ठीक है, अब यही अगर हम बात करें तो आपका मैंने ऑलरेडी बताया। अच्छा, एक चीज और देख सकते हो, इस स्कीम के लिए जो बजट इनिशियल लेवल पर कितना दिया गया था और अभी आपका बढ़कर कितना हो चुका है, लगभग इसमें आपकी बढ़ोतरी जो देखी गई है वो 1,163.66% की बढ़ोतरी देखी गई है बजट के अंदर। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका नेक्स्ट है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट क्या है, मतलब इसमें नई टेक्नोलॉजी क्या कोई यूज की गई है। तो आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर सैटेलाइट इमेज, ड्रोन, अननेम्ड एरियल व्हीकल एंड रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है इनको अभी इंक्लूड कर दिया गया है, ताकि जो लॉस है उसको ऑप्टिमाइजली यानी कि फाइंड आउट किया जा सके कि टोटल लॉस कितना हुआ है। अगर एक्चुअल लॉस का कई बार नहीं पता चलता और किसान को जो है ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, तो यहां पर आपका लॉस जो है वो एक्चुअल आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब इसमें क्या है, दिस इज फॉर वेरियस एप्लीकेशन सच एज क्रॉप एरिया एस्टिमेशन एंड यील्ड डिस्प्यूट। मतलब यहां पर कई बार क्रॉप का एरिया कितना था, यील्ड में कितना लॉस हुआ, और ये जो एक डिस्प्यूट यहां पर देखने को मिलता है कंपनीज के बीच में और फार्मर के बीच में, अब वो डिस्प्यूट यहां पर कम किया जाएगा। साथ में क्या है, आल्सो प्रमोट द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड अदर रिलेटेबल टेक्नोलॉजी फॉर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट प्लानिंग, यील्ड एस्टिमेशन, लॉस असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ प्रिवेंटिंग सोइंग एरिया एंड क्लस्टरिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट। मतलब अगर आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम के तहत अगर कोई किसान अपनी फसल का बीमा करवाता है और वो किसी कारण जैसे बाढ़ आने के कारण या सूखा पड़ने के कारण बिजाई भी अगर नहीं कर पाता है, तो भी उस किसान को उस फसल के लिए आपका बिजाई ना करने के कारण 25% का क्लेम मिलेगा, यानी कि 25% का इंश्योरेंस फिर भी उसमें मिलेगा उसको। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से उस एरिया को असेस करने के लिए कि भाई आपका टोटल एरिया कितना फसल के बीच में उगाया गया था, कितना लॉस हुआ है, क्या कारण रहा लॉस होने का, वो सारी चीजें अब रिमोट सेंसिंग के द्वारा क्या किया जाएगा, इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा।
नेक्स्ट है इनेबल द मोर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी इन लॉस असेसमेंट एंड टाइमली पेमेंट ऑफ क्लेम। अब देखो क्या होता था पहले कई साल मतलब कई दिनों तक कई महीनों तक लगातार इस चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाता था कि भाई कितना लॉस हुआ है कितना नहीं हुआ है। अब देखो एक तो टाइमली लॉस का पता चल जाएगा, दूसरा क्या है किसानों को जल्दी पेमेंट मिलेगी, और तीसरा यहां पर अकाउंटेबिलिटी, जो कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है वो इसको अब यहां पर इंश्योरेंस टाइमली उन किसानों को पे करने वाली है, जिससे उस किसानों के ऊपर जो एक कई बार जो बर्डन बढ़ जाता था या किसानों के लिए जो समस्याएं हो जाती थी कि भाई आपका टाइम पर इंश्योरेंस नहीं मिलता था, तो वो समस्याएं अब खत्म होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो कैप्चरिंग द क्रॉप यील्ड डेटा एंड क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट वाई द क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एग्री एप फॉर डायरेक्ट अपलोड ऑफ नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल अलाउइंग द इंश्योरेंस कंपनीज टू विटनेस द कंडक्ट ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट एंड इंटीग्रेटिंग द स्टेट लैंड रिकॉर्ड विद एनसीआईपी यानी कि नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। अब देखो यहां पर क्रॉप कटिंग जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि फसल का जैसे मान के चलिए किसी एरिया के अंदर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किया गया, तो वहां पर क्या होता है कुछ सैंपल लिए जाते हैं, एक थोड़ा सा एरिया आपका कट कर कर और वहां पर एक्चुअल यील्ड का एस्टिमेशन लगाया जाता है, यानी कि आपका वहां से कितनी फसल जो है आपकी प्रोड्यूस होने वाली है उसको एक प्रकार से अंदाजा लगा लिया जाता है, और उसी के आधार पर एवरेज बेसिस पर पता चल जाता है कि भाई उस एरिया के अंदर एवरेज प्रोडक्टिविटी कितनी है पर एकड़ की, और उसी के आधार पर वहां पर क्या किया जाता है उन किसानों का इंश्योरेंस किया जाता है और उस इंश्योरेंस का क्लेम भी उसी के आधार पर मिलता है। तो अब इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है ताकि इसमें डायरेक्टली डेटा अपलोड किया जा सके, और ये एनसीआईपी जो नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है इसके ऊपर आपका मिलेगा, ताकि वहां पर कंपनी जो है इस डेटा को आइडेंटिफाई करके और एक्चुअल लॉस के अकॉर्डिंग जो और लैंड रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है वहां पर आपका भुगतान कर सके। अब इसी के साथ में बात करें तो फॉर टाइमली एंड ट्रांसपेरेंट लॉस ऑफ असेसमेंट एज वेल एज टाइमली सेटलमेंट ऑफ एडमिसिबल क्लेम YesTech yield estimation system based on the technology and has been introduced in the Kharif 2023 after discussion with stakeholder and technical consultations. YesTech enable large scale adoption of technology based yield estimate of yield loss and insurance claims statement under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The purpose is to blend the technology based yield estimation with manual yield estimation and reduce the dependence on the manual system gradually. मतलब यहां पर क्या है एक और एप्लीकेशन है जिसका नाम है YesTech, और इस टेक्नोलॉजी के तहत आपका यील्ड का एस्टिमेशन किया जाता है, यानी कि उपज कितनी होने वाली है खेत में इसका आपका पहले तो देखो केवल मैनुअली जो है इसको जज किया जाता था, लेकिन अब यहां पर इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपका जो है डिजिटली भी उस यील्ड का एस्टिमेशन किया जाएगा, और वहां से आपका जो पहले कई बार क्लेम के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती थी या फिर कई जो मैनुअल आपका रीडिंग लेते थे वो किसानों के साथ हेरफेर करते थे, तो अब यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, सारा डिजिटली होगा, तो किसानों को इस चीज का ज्यादा सुविधाएं मिलेगी। और कई बार ऐसा भी होता था कि कुछ लोग मतलब जानबूझकर भी उतना क्लेम नहीं भी होता था तो भी वो क्लेम दिखा दिया जाता था, जिसके कारण काफी बड़ा लॉस यहां पर देखने को मिलता था, तो यहां पर ये अब नहीं होगा। इसी के साथ में एक जो मेन इसमें फीचर वो ये है कि अफोर्डेबल आपका प्रीमियम। अब आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसान जो है खरीफ फसलों के लिए और ऑयलसीड क्रॉप के लिए 2% का प्रीमियम पे करता है, और वहीं पर रबी फूड और ऑयलसीड क्रॉप के लिए मेनली आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जो खरीफ क्रॉप है उनके लिए 2% का प्रीमियम पे किया जाता है किसान के द्वारा, रबी फसलों के लिए 1% का 1.5% आपका, और वहीं पर आपकी जो कमर्शियल और हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती हैं उनके लिए 5% का प्रीमियम पे किया जाता है किसानों के द्वारा। बाकी जो प्रीमियम है वो सरकार खुद पे करती है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो आपके जम्मू कश्मीर के और नॉर्थ ईस्टर्न और हिमाचल प्रदेश के फार्मर हैं, किसान हैं, उनके द्वारा प्रीमियम पूरा का पूरा सरकार ही पे करती है, वहां पर ये प्रीमियम भी उन किसानों को पे नहीं करना पड़ता। यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के किसान हैं उनको तो 0 प्रीमियम पर ये इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। और इसमें कवरेज क्या होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है, यानी कि किसी प्रकार से भी, चाहे सूखा है, फ्लड है, पेस्ट यानी कि किसी बीमारी का अटैक है, कोई किसी कीड़े का अटैक है, या कोई आपका कई बार फसल को काटने के बाद भी 14 दिन तक, याद रखना अगर कोई फसल काट ली जाती है और वो खेत में ही प्रेजेंट है और अगर बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है और फसल खराब हो जाती है, तो 14 दिन तक जो लॉस आपका होगा वो कंपनी के द्वारा बियर किया जाएगा। नेक्स्ट आपका है टाइमली कंपनसेशन, मतलब समय पे आपका पैसा दिया जाना, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो मैंने अभी बताया जैसे इन टेक्नोलॉजी को यूज करके, चाहे वो YesTech है ना, या फिर आपका क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट ऐप है, तो इनको इसमें आपका एडिशन कर दिया गया है ताकि
ताकि टाइमली जो है क्लेम भी मिल सके और आपका जो है किसी प्रकार का फ्रॉड वहां पर ना हो सके। नेक्स्ट है रिस्क कवरिंग। क्या क्या है? तो रिस्क कवरिंग में आपका सबसे पहले है यील्ड लॉस, यानी कि अगर खड़ी फसल जो है खराब हो जाती है, चाहे वो आग लगने के कारण है, चाहे वो आपका बिजली गिरने के कारण है, तूफान आने के कारण है, ओला गिरने के कारण है, टॉर्नेडोज आने के कारण है, यानी कि चक्रवात जो आ जाते हैं, फ्लड यानी कि बाढ़ आने के कारण है, पानी भर जाने के कारण है, लैंडस्लाइडिंग, कई बार जो है फसल आपका जो हिली एरिया होते हैं वहां पर आपका लैंडस्लाइडिंग हो जाती है ना। इसके साथ अगर हम बात करें तो पेस्ट एंड डिजीज यानी कि बीमारियां और कीटों का प्रकोप है या फिर आपका सूखे के कारण है। इसी के साथ में प्रिवेंटेड सोइंग, तो मैंने क्या बताया था अभी कि अगर कोई किसान किसी कारणवश कोई भी कारणवश वहां पर कोई मौसम में खराबी होने के कारण फसल को बीज नहीं पाता है, तो टोटल जो आपकी इंश्योरेंस अमाउंट होती है उसका लगभग 25% यहां पर किसान को मिल जाएगा। और इसी के साथ में नेक्स्ट आपका है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो मैंने अभी बताया था कि अगर फसल आपकी यहां पर काटने के बाद और खेत में अगर उपलब्ध है और वहां पर किसी कारणवश 14 दिन के बीच में खराब हो जाती है, तो फिर उसको यहां पर जो है आपका इंश्योरेंस मिलता है। और लोकलाइज क्लेमिटी है, यानी कि यहां पर अगर इंडिविजुअल फार्मर बेसिस पर भी अगर कोई लॉस हो जाता है तो वहां पर उसको भी उसके अंदर कवर किया जाएगा और उस लॉस को आइडेंटिफाई किया जाएगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई करके और उस किसान को जो है क्लेम दिया जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें, लेकिन ये लोकलाइज्ड क्लेमिटीज बेस्ड है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब इसमें स्ट्रेंथनिंग करने का मतलब है कि अब इसमें एड ऑन किया जा रहा है ताकि इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजीज वगैरह को ऐड करने के कारण और यहां पर इसको टाइमली जो है इंश्योर किया जाएगा और ज्यादा किसानों तक इसको लेकर जाया जाएगा। अब यहां पर एलिजिबिलिटी क्या है? तो सभी फार्मर इसके लिए एलिजिबल है जो कि नोटिफाइड क्रॉप होती है और नोटिफाइड ग्रोइंग एरियाज होते हैं उन क्रॉप के लिए, ठीक है। अब देखो आपको एक पता होना चाहिए कि नोटिफाइड एरिया जो गवर्नमेंट के द्वारा एरिया नोटिफाई किए जाते हैं, कुछ स्टेट इसमें अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो वहां पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पाती। वहीं पर है फार्मर हैविंग द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द इंश्योर्ड क्रॉप, मतलब यहां पर अगर बात करते हैं तो फार्मर आपका जो किसी प्रकार का बीमा जो करवाता है फसल का, तो उस केस में उसको टाइमली क्लेम मिलेगा। और वैलिड एंड ऑथेंटिकेट लैंड ओनरशिप सर्टिफिकेट फॉर ए वैलिड लैंड टेन्योर एग्रीमेंट। और इसके साथ में अगर हम बात करते हो एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, उस फार्मर के पास आपका वैलिड लैंड होल्डिंग जो भी उसका है, कि जैसे फर्द वगैरह या जो भी डॉक्यूमेंट है उसके पास होने चाहिए, या फिर जो एग्रीमेंट है वो उसके पास होना चाहिए। और इसके साथ में अगर हम बात करें तो फार्मर मस्ट हैव बी कल्टीवेटर और शेयर क्रॉपर ऑन द इंश्योरेंस लैंड, मतलब जो भी लैंड आपका इंश्योरेंस किया गया है उसके ऊपर आपका फार्मर जो है वो फसल उगा रहा होना चाहिए। अप्लाई फॉर द इंश्योरेंस कवरेज विद इन द प्रेस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम विद इन 2 वीक ऑफ द स्टार्ट ऑफ सोइंग सीजन, मतलब जब आपकी सोइंग यानी कि बिजाई स्टार्ट हो जाती है तो उसके विद इन मतलब 2 हफ्तों के बीच में उसका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। फार्मर मस्ट नॉट हैव रिसीव्ड द कंपनसेशन फॉर द सेम क्रॉप लॉस फ्रॉम एनी अदर मीडियम और सोर्स, मतलब यह क्या है, यहां पर फार्मर मस्ट नॉट हैव रिसीव कंपनसेशन, मतलब उस सेम फसल के लिए किसी और प्रकार का जो क्लेम है उस किसान को नहीं मिलना चाहिए। जैसे होता है ना, कई बार आपका फसल का जो है नुकसान हो जाता है और राज्य सरकार के द्वारा या फिर कोई केंद्र सरकार के द्वारा कई बार राहत मिल जाती है, तो उन केसेस में फिर उनको यहां पर किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। ये चीज यहां पर देखने वाली है। नेक्स्ट हम क्या बात करें तो द स्कीम इज वॉलंटरी फॉर फार्मर नॉन लोनी फार्मर कवरेज हैज इंक्रीज टू 55% ऑफ टोटल कवरेज अंडर द स्कीम ड्यूरिंग द 2023-2024 व्हिच शोज द वॉलंटरी एक्सेप्टेबिलिटी एंड पॉपुलैरिटी ऑफ स्कीम, मतलब यहां पर क्या है, ये स्कीम किसी भी किसान के लिए मजबूरी नहीं है। कोई किसान अगर लेना चाहता है तो ले सकता है और नहीं लेना चाहता है तो भी आपका वहां पर जरूरी नहीं है, ठीक है। तो लगभग आपका 55% जो है पिछले कई सालों के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है नॉन लोनी फार्मर, यानी कि जिन किसानों का लोन नहीं लिया होता, तो यहां पर ये एक फायदा है और ये एक प्रकार से जागरूकता बढ़ती जा रही है और वाकई में एक अच्छा कदम है, ये सरकार के द्वारा बोला जा रहा है। अब हम बात करें तो इसके लिए कैसे आप लोग रजिस्टर करवा सकते हो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका जो यहां पर www.pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाना है, फार्मर कॉर्नर के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक आपका निकल जाएगा, उसमें आपका जितने भी नाम वगैरह जो भी डिटेल आपकी फिल करनी है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फार्मर कॉर्नर के ऊपर आपको फिर अप्लाई करना है एंड अप्लाई फॉर द क्रॉप इंश्योरेंस योरसेल्फ, और इसमें आपको लॉगिन करना है, प्रोवाइड द नेसेसरी डिटेल एंड रिक्वेस्ट ओटीपी, एंटर द ओटीपी एंड click submit and thereafter fill in all the mandatory field of application form and upload the mandatory document। अब यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे वहाँ पर वो अपलोड करिए और इसके द्वारा जो एप्लीकेशन आपकी वहाँ पर डिमांड की जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी चीज़ें मांगी गई है वो फिलअप करिए, पेमेंट करिए और इसके बाद में ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस ऑन द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वेबसाइट
थ्रू द एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन। अब यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस जो ऑप्शन आता है वेबसाइट के ऊपर, उसके बाद उसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल क्लेम अभी तक कितना दिया जा चुका है, तो लगभग 1,75,276 करोड़ रुपए का क्लेम मिल चुका है। 23 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इस स्कीम को अभी तक इंप्लीमेंट किया जा चुका है। 25% जो है ग्रोथ इन फार्मर एनरोलमेंट, यानी कि पिछले 2023-24 से लेके 2022-23 से 2023-24 में देखा जाए तो लगभग 25% ज्यादा किसानों ने इसमें आपका रजिस्ट्रेशन करवाया है। लोन नोनी फार्मर जो आपके हैं, यानी कि जिन किसानों का लोन नहीं लिया हुआ, वो भी लगभग 55%, 55% फार्मर इसमें एनरोल कर चुके हैं। सम इंश्योर्ड, लगभग आपका सम इंश्योर्ड जो किया गया है वो लगभग है आपका 17,29,395 करोड़ रुपए। और ओवर 23.22 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन रिसीव्ड क्लेम अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब तक लगभग आपकी टोटल 23 करोड़ 22 लाख, यानी कि 23 करोड़ 22 लाख एप्लीकेशन अभी तक आ चुकी है। ये यहां पर इसका डेटा था। तो उम्मीद है कि इस स्कीम के तहत आपको ये पता लग गया होगा कि अभी तक कितना कुछ जो है स्कीम के अंदर फायदा हुआ है, स्कीम का पर्पस क्या है और स्कीम के थ्रू किसानों को क्या फायदा मिल सकता है। ये तो थी सारी बातें जो आप गवर्नमेंट के द्वारा बताई गई है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा यहां पर एड ऑन करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं कोई गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया एजेंट नहीं हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि पिछले साल भी कई किसानों को इंश्योरेंस जो आपका किया गया था उसके तहत लोन जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो नहीं मिला था। और खासकर जो पर्सनल बेसिस पर कई बार किसानों का लॉस हो जाता है, उसमें भी आपका किसान को बीमा नहीं मिलता है, जो कि वाकई में एक सच्चाई है। और ये मेरे द्वारा नहीं, मैंने इवन दो अगर आप लोग देखोगे तो मैंने मेरे YouTube सेशंस के अंदर भी जो न्यूज की कटिंग्स है उनको लगाकर वहां पर आप लोगों के सामने दिखाए थे कि किस प्रकार से किसानों ने जो है अपना रोष जताया था, जब किसान फसल बीमा योजना के अंदर जो इंश्योरेंस करवाने के बावजूद भी उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता है। तो ये एक बड़ा यहां पर जो है खामियाजा किसान भुगतते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कंपनीज हैं उनका प्रॉफिट कहीं ना कहीं इन पिछले सालों में ज्यादा बढ़ा है विद रिस्पेक्ट जो किसानों को लोन दिया गया है उसके मुकाबले। तो अब यह चीज देखनी चाहिए सरकार को कि सरकार यहां पर इंटरमीडिएटरीज के तौर पर काम करे और वो एक प्रकार से यहां पर जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे की बात ना सोचते हुए बल्कि किसानों के मुनाफे की बात अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि इससे अच्छी कोई स्कीम नहीं हो सकती और किसानों को वाकई में जो आपके लॉस हैं उनसे उभारने के अंदर यह स्कीम बहुत और अच्छे हद तक कहीं ना कहीं कामयाब साबित हो सकती है। लेकिन सरकारों को इसके जो एक्चुअल बेनिफिट है वो किसानों को मिलने चाहिए, जो अभी तक काफी किसानों को नहीं मिल रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शायद सरकार इसको इंप्लीमेंट अच्छे से करवा पाएगी। तो अभी के लिए आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, लेकिन याद रखिएगा अगर आप लोगों को इसी प्रकार के सेशंस और भी रिक्वायर्ड है तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत, जय जवान जय किसान।